मतलब देख ले आ रहा है। हाँ, आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने पिछले क्लासों में या 6, 7th, 8th में हमने देखा था कि जो हमारी संख्याएं होती हैं तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं या ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जितनी भी संख्याओं के नाम अभी तक मैंने लिए, ये सब संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। जो भी मैंने अभी नाम लिए, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। और अब हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वास्तविक संख्याओं को केवल 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 परिमेय संख्याएं और नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम केवल 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं या जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं, चाहे वो डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल है, प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सभी को इंटीजर, पूर्ण। संख्या रेखा हम जानते हैं, संख्या रेखा पर अगर हम किसी संख्या को रिप्रेजेंट करें, अगर शून्य से दाईं ओर जाते हैं तो हमें सभी धन पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं या धनात्मक संख्याएं मिलती हैं या धनात्मक इंटीजर मिलते हैं। अगर हम शून्य से बाईं तरफ जाते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, ऋणात्मक इंटीजर मिलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शून्य एक धन पूर्णांक, शून्य एक सम संख्या है और शून्य का आविष्कार या शून्य की खोज किसने की? भारतीय। दशमलव की खोज किसने की? भारतीय। हमारे देश के एक महान मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। वैदिक काल में उन्होंने बताया। वैसे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका श्रेय भारतीय लोगों को ही। और आज भी जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, इसको फॉरेन कंट्री के लोग हिंदू अरेबिक नंबर्स कहते हैं। हिंदू अरेबिक नंबर्स। जैसे कि प्राकृत संख्या हमारी कितनी है? 1 to 9। अगर हम 1 to 9 के पहले 0 को ऐड कर दें तो वो हमारी कैसे बन जाती है? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। तो आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं को जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो चाहे सम हो, विषम हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, सही है? उन सभी संख्याओं को समुच्चय को हम क्या कहते हैं? समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप। उन सभी संख्याओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रियल। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं। परिमेय संख्याएं ये हमारी क्या हो सकती है? भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं। यानी दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं। धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। दशमलव संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य, इन सभी का जो ये सभी संख्याएं हमारी क्या है?
सभी क्या दी जाती है? परिमेय संख्या। अब हमने देखा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या की परिभाषा परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या या क्या बोलते हैं ना, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो स्पष्ट होता है कि जितनी हमारी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, जैसे भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होती हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होती है हमारी? 2/3, 4/3, 5/4, 6/7 etc. Fractional numbers. All these fractional numbers known as rational numbers. All these fractional numbers known as rational numbers. रेशनल नंबर क्या होते हैं? कि जिनका हर या डिनोमिनेटर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं का डिनोमिनेटर क्या होता है? देखिए ऊपर को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर ये हमारी क्या होती है? फ्रैक्शन। तो जितने भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं की कंडीशन, जो इस कंडीशन का फॉलो करती है, जो भी संख्याएं, वो सब हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं इस कंडीशन का फॉलो नहीं करती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? रियल नंबर। तो जितनी भी संख्याएं हम देखते हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखी कि मैंने, भिन्नात्मक संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य, दशमलव संख्याएं, सभी क्या है हमारी? सभी क्या है? रियल नंबर। आप देखिए कुछ संख्याएं में लिखा हूं। तो वास्तविक संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यानी हमारी वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, तो ये
कुछ संख्या लिख रहा हूं 1.5, 1.7, 2.55, 4/3, 4/5, 7/8, 1, 1, 5, 3, etc. देखिए, see on the board, all these numbers are rational numbers. All these numbers are rational numbers. देखिए, ये हमारी संख्या कैसी है? ये संख्या कैसी है? ये संख्या कैसी है हमारी? क्या बोलते हैं? ये दशमलव संख्याएं हैं। दशमलव संख्याएं, मैंने अभी बताया था, दशमलव संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, शून्य, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सभी क्या है हमारे? सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो जो p/q और q नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन फॉलो करती हैं वो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं, और जो उस कंडीशन का फॉलो नहीं करती हैं वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब हम एक दशमलव संख्या को दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदलें? भिन्न संख्या में कैसे बदलें? दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं? कैसे बदलें? देखिए, दशमलव संख्या हमारे पास क्या है? 1.5 एक दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या है। कैसे बदलेंगे इसे? देखिए, जहां हमारा दशमलव लगा है उसकी सीधे हम क्या लिखते हैं? 1, और 1 के दशमलव के बाद कितने हमारे अंक हैं? 1। क्या हो गया हमारे पास? 15/10, और इसको अगर सरल कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 और 3, क्या आ जाएगा? 3/2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/1/2 लिख सकते हैं। क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं है? दशमलव संख्या को हम कैसे बदल सकते हैं? अब देखिए, हमारा जो ये रूप आ रहा है, ये रूप क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। दिख रहा है यहाँ तक? देखो पूरा, दिस इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। दिस इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या, ये हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या की कंडीशन में क्या पड़ी थी कि p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। अब हमारी जो परमेय संख्याएं होती हैं उनके फिर 2 टाइप हो जाते हैं। एक होती है आवर्ती परमेय संख्या, आवर्ती परमेय संख्याएं, और एक होती है अनावर्ती परमेय संख्याएं। अनावर्ती परमेय संख्या क्या होती है? जिनमें दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अनावर्ती दशमलव संख्याएं या अनावर्ती परमेय संख्याएं क्या होती हैं? इनमें दशमलव के बाद आने वाले अंक हमारे सीमित होते हैं। या हम और आवर्ती परमेय संख्याओं में दशमलव के बाद आने वाले संख्या लगातार आते रहते हैं, यानी रिपीट करते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे 1/3, जैसे 1/3 संख्या है हमारे पास। देखिए 1/3, ये 1/3 है, इसको भाग दो आप तो क्या आएगा? पहले 0 और ये आता रहेगा 3 3 3, ये आता है। तो ये हमारी कैसी है? आवर्ती दशमलव संख्या या आवर्ती परमेय संख्या। कैसी है? आवर्ती परमेय संख्या। आवर्ती परमेय संख्या, ये क्या है हमारी? आवर्ती परमेय संख्या।
आवर्ती परिमेय संख्या। आवर्ती परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या हम दो कंडीशन में देखते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो एक हो गई आवर्ती, क्या हो गई? आवर्ती परिमेय संख्या, आवर्ती परिमेय संख्या या आवर्ती दशमलव संख्या भी कहते हैं। कहीं कहीं आवर्ती दशमलव संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या भी कहते हैं। और एक दूसरी होती है हमारी अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या, परिमेय संख्या। इन दोनों को आवर्ती और अनावर्ती, एक को कहते हैं हम रिकरिंग, इसे क्या आवर्ती को क्या कहते हैं हम? रिकरिंग, और इसको क्या कहते हैं हम? नॉन रिकरिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इनको बदलने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमारे पास संख्या लिखी है 0.3 ये आता रहेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 0.3 बार, इसके ऊपर क्या लिख देते हैं? बार, ठीक है। इसके आगे क्या लिख देते हैं? बार। और जब ऐसी संख्या आती है हमारे पास तो हम इसको बदलते कैसे हैं? कैसे बदलते हैं इसे? हमें मालूम है इसका नाम, इसका कितना मतलब था? 1/3। क्या था? 1/3। भाई 1/3 के बराबर की संख्या आ रही थी 1/3, 1/7। ये सब, ये भी हमारी क्या है? ये भी रिकरिंग नंबर है। ये भी हमारी क्या है? रिकरिंग नंबर है। ये भी रिकरिंग नंबर है। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आवर्ती और अनावर्ती संख्याएं किस तरीके से दशमलव संख्याओं बदली जाती हैं और किस तरीके से इनका परिमीकरण किया जाता है। आज के लिए बस